Let's start our new topic in Kalpasthana Vishesh, that is Aragvad Kalpa, Virechana Kalpa, Yoga. Very IMP, three quotations. First one, that is Trivrittam Sukarechana Aragvadam Mridurechana and Snuhi Tikshna Rechana. सुखपूर्वक विरेचनार्थ श्यामा त्रिवृत्त के मूल का प्रयोग करना चाहिए। मृदु रेचनार्थ आरगवद फलमज्जा का प्रयोग करना चाहिए तथा तीक्ष्ण रेचनार्थ स्नूही के दुग्ध से निर्मित योगों का प्रयोग बताया हुआ है। इसी सारणी के आधार पे आचार्य चरक ने कल्पस्थान विशेष में आरगवद के कुल 12 योगों का प्रयोजन बताया हुआ है। आरगवद मृदु रेचन का कर्म करने की प्रक्रिया से परिपूर्ण होने के कारण बाल वृद्ध दुर्बल श्रांत क्लांत क्षुधित पिपासित सुकुमार गर्भिणी आदि व्यक्ति विशेष में प्रायः आरगवद फलमज्जा का प्रयोग विरेचनार्थ हम कर सकते हैं। इसीलिए आचार्य चरक ने आरगवद के पर्याय हेतु आरगवद, अमलतास, राजवृक्ष, शंपाक, चतुरंगुल, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, अवघातक जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। वेरी आईएमपी पर्यायवाची शब्द विशेष, दैट इज राजवृक्ष, चतुरंगुल से 4 अंगुल की दूरी पर प्राय फलमज्जा पक्व होने लगती है। इसीलिए आरगवद की फलमज्जा प्रयोज्य अंग के आधार पर श्रेष्ठ कही गई है। यथा ऋतु संग्रह, यथा ऋतु पक्व फल का संग्रह कर सप्तरात्रि पर्यंत बालुका की राशि में रखने के पश्चात जब आरगवद फल पूर्ण तरह से शुष्क हो जाए तब उसमें से फलमज्जा निकालकर मृदु रेचनार्थ फलमज्जा का प्रयोग करना चाहिए। गुण कर्म के आधार पर ज्वर, हृदरोग, वातासरोग, गुदरोग, उदावर्त आदि विकार विशेष में आरगवद फलमज्जा का प्रयोग विरेचनार्थ किया जाता है, क्योंकि आरगवद को पथ्य द्रव्य कहा है हरितकी के समान। उसी प्रकार से आरगवद बाल, वृद्ध, शतक्षीण, सुकुमार आदि रोगियों में भी सुखपूर्वक विरेचन का कर्म पूर्ण करता है। इसीलिए सभी प्रकार से ज्वर से पीड़ित रोगी विशेष में, सभी प्रकार के हृदरोगों में, सभी प्रकार के वातासरोग दैट इज वातरक्त से पीड़ित रोगियों में, गुदगत विकार से पीड़ित रोगियों में, उदावर्त से पीड़ित रोगियों में, उसी प्रकार से शतक्षीण आदि रोगी विशेष में भी मलबद्धता की अवस्था को दूर करने हेतु प्राय आरगवद का प्रयोग करना चाहिए। आरगवद के 12 योगों में द्राक्षा साधित 1 योग, कोलसिधु साधित 1 योग, आमलकी स्वरस साधित 1 योग, त्रिवृत्त कषाय साधित 1 योग, अवलेह साधित 1 योग, सुरामंड साधित 1 योग, दधिमंड साधित 1 योग, सव्वीरक साधित 1 योग, बिल्व कषाय साधित 1 योग, अरिष्ट साधित 1 योग तथा घृतपाक साधित 2 योगों का वर्णन किया गया है, जो कि उक्त 12 योगों में से किसी भी एक योग का प्रयोग या रोगी विशेष की प्रकृति दोष दुष्य समूर्चना को जानकर विविध प्रकार के योगों का प्रयोग रेचनार्थ करना चाहिए। 2 प्रकार के घृतपाक निर्मिति में आरगवद फलमज्जा, आमलकी स्वरस, गोदुग्ध, गोघृत से पाक कर 1 योग निर्माण करना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा योग आरगवद फलमज्जा, दशमूलकवात, यवकवात, दुग्धपाक, घृतपाक से घृत निर्माण कर उक्त दोनों प्रकार के घृत का प्रयोग बाल, वृद्ध, सुकुमार व्यक्ति विशेष में विरेचनार्थ करना चाहिए। जिन रोगियों में वारंवार वातरक्त, हृदरोग, उदावर्त जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोगी विशेष में त्रिवृत्त कषाय निर्माण कर त्रिवृत्त सुकोष्ण कषाय में आरगवद फलमज्जा
साधारणतः 1 से 2 ग्राम पक्व कर सुकोष्ण क्वाथ का पान कराकर रोगी विशेष में मृदुरेचन कर्म पूर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार से द्राक्षास्वरस से भी एक योग निर्माण कर सकते हैं। कोल सिधु साधित एक योग निर्माण कर सकते हैं। दधिमंड, सवीरक, बिल्व कषाय आदि से साधित एक एक योग निर्माण कर सकते हैं। याद रखने योग्य विषय विशेष के आधार पर कि आरगवत के कुल 12 योग जो दिए गए हैं, 12 योगों में से किसी भी एक योग का प्रयोग रोगी की प्रकृति, दोष, दुष्य, काल, वय, बल, सत्व, सात्म्य आदि विषय वस्तु को ध्यान में रखकर प्रयोग करने से रोगी विशेष में प्रायः सुखपूर्वक विरेचन का कर्म पूर्ण होता है तथा रोगी विशेष में लक्षणों की शांति होने लगती है। इसीलिए आचार्य चरक ने विरेचन कैटेगरी के अंतर्गत आरगवद को मृदुरेचन द्रव्य के नाम से संबोधित किया हुआ है।